हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन आवर लाइव सेशन। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव क्लास में, फिर से मैथ्स का, जो कि नए तरीके से शुरू हुआ था। और आज हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का दूसरा एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया था, जो आप लोग पीछे लाइव वाले सेक्शन में जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज करेंगे दूसरा एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज हो गया था, उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में दिया है, थोड़ा सा याद करना है, इस होता है इस वाले एक्सरसाइज में, याद कर लीजिए हो जाएगा, नहीं तो समझना भी है तो समझेंगे इसको कैसे बनता है। ये सारे का फॉर्मेट एक ही है इसमें। अच्छी बात यह है कि यहाँ √5 है, √2 रहे, √3 रहे, √7 रहे, सारे में एक ही काम करना है। फॉर्मेट एक ही है, बस जहाँ पे 5 है वहाँ 5 रहेगा, जहाँ 7 है वहाँ 7 रहेगा, बस नंबर्स चेंज करते जाना है। और ये सारे का फॉर्मेट भी एक है, ठीक है। तो इस सारे का एक ही फॉर्मेट है। इसमें हम लोग को बस प्रूव करने के लिए 3 क्वेश्चन है, और यही लास्ट एक्सरसाइज है CBSE बोर्ड का नया वाला सिलेबस के अनुसार, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, 2 ही एक्सरसाइज है। पहले ओल्ड वाले में हुआ करता था 4, अब कर दिया है 2। तो देखते हैं, इसके पहले इसका थ्योरम एक था इसमें, ये देखिए थ्योरम नंबर 1.2 क्या कहा है। थ्योरम नंबर 1.2 कहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P कोई अगर प्राइम नंबर है, इस थ्योरम में कहा है कि P अगर कोई प्राइम नंबर है और P डिवाइड कर रहा है A² को, ठीक है। P क्या है? कोई प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कोई भी प्राइम नंबर, और बोल रहा है कि P अगर A² को डिवाइड करता है तो वही P A को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा बात है, बड़ा चीज़ नहीं है, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर वाला नंबर भी डिवाइड हो जाए। जैसे अगर 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। अगर 400 को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 20 का स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 20 को भी तो 5 करेगा ना डिवाइड, प्राइम नंबर के केस के लिए। जैसे अब यहाँ से प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर ले लेते हैं, मान लिया जाए 21। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो ये भी 3 से डिवाइड होता है और 21 भी 3 से डिवाइड होता है। बस यही कहा है यहाँ पे। क्या कहा कि अगर P कोई प्राइम नंबर A² को डिवाइड कर रहा है, कोई भी इंटीजर है A², तो A भी जो होगा वो भी P से डिवाइड होगा, ठीक है। इसका यूज़ है थोड़ा सा आगे चल के, वही चीज़ दिया हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। इसमें डायरेक्ट बस फॉर्मेट देखेंगे और सॉल्व करना है कि √3 कैसे इरेशनल होगा, ये सब कैसे इरेशनल होगा, ठीक है। सारा को प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल है। तो चलिए सीधा सा आते हैं, √5 को हम लोग इरेशनल प्रूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये हम लोगों को इसमें प्रूव करना है कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये हम लोगों को इसमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। √5 इरेशनल है। इसको बनाएंगे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से। कौन सा मेथड से? कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता था? मतलब कंट्राडिक्ट में हम लोग खुद एज्यूम करेंगे कोई चीज़, और फिर जो हम लोग एज्यूम करेंगे उसी को गलत साबित करेंगे, क्योंकि हम लोग आदमी है, इंसान है, हम लोग से गलत होना ही है, होना चाहिए, गलती होना चाहिए हम लोग से, ठीक है। बुक को गलत नहीं करना है। बुक बोला है इरेशनल है तो इरेशनल है, गलत हम लोग से होना चाहिए। तो हम लोग मानेंगे ही गलत चीज़, तभी तो गलत होंगे। यानी खुद को भी गलत नहीं करना है और खुद को गलत करना भी है, खुद को गलत करना भी और खुद को गलत नहीं भी करना है। यानी कि हम लोग मानेंगे ही गलत चीज़। जैसे इसमें बोला है कि प्रूव करिए √5 इरेशनल है, तो जाहिर सी बात है ये इरेशनल होगा, तो हम लोग मानेंगे क्या? एज्यूम क्या करेंगे कि नहीं ये रेशनल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मानते हैं कि √5 एक रेशनल है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इसका, लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि √5 क्या है? रेशनल है, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग पिछला क्लास में मैंने बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो होता है जो P/Q या A/B के फॉर्म में लिखा जा सके, जो P/Q या A/B के फॉर्म में लिखा जा सके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B के फॉर्म में। तो लिख देते हैं, अगर ये रेशनल है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि √5 जो होगा वो A/B के फॉर्म में होगा। अगर ये रेशनल है, हम लोग ये माने हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम किए हैं कि √5 रेशनल है, तो अगर वो रेशनल है तो √5 जो होगा वो क्या होगा, A/B के बराबर होगा। ठीक है, तो जब √5 A/B के बराबर होगा, इसमें लिखेंगे वेयर, कंडीशन भी देंगे A एंड B आर को प्राइम्स, और बोलें कि A और B क्या है, को प्राइम्स है। को प्राइम का मतलब मीन्स A and B have no other common factor, no common factor other than 1, have no common factor other than 1, अदर देन 1। को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम मैंने लिख दिया। को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम जो होता है उसके बारे में बोल रहा है। देखेंगे क्या बोला है कि A और B को प्राइम होगा। इसमें A और B क्या होना चाहिए, हम लोग √5 को लिख दिए रेशनल का फॉर्मेट में कि A/B होगा। तो A/B में A और B क्या है, बोला है कि को प्राइम होना चाहिए। A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम वैसा नंबर होता है दो गो, जिसमें पेयर होता है दो नंबर्स का, जिसका दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। जैसे कोई भी लगातार नंबर ले लेंगे तो वो को प्राइम होता है। 5 और 6 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। 6, 7 कोई नहीं होता है। 100, 101, 100 और 101, इसका भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो कोई भी दो ऐसा नंबर, यानी A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे को प्राइम कर दिए, अब क्या करेंगे, साइड चेंज कर देते हैं। तो √5 B उधर डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, सॉरी √5B है ना, तो √5B का स्क्वायर इक्वल्स टू A²। तो ये हो जाएगा 5B² इक्वल्स टू A²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि B², 5 का साइड चेंज करेंगे तो A²/5 होगा। क्या होगा, A²/5 होगा। ये होगा ना, साइड चेंज किए, यहाँ से स्क्वायरिंग किए इस इक्वेशन को, तो स्क्वायर कर दिए, तो √5 का स्क्वायर 5, B का B² A का A², 5 का साइड चेंज किए तो A²/5 आ गया। क्या आ गया, A²/5 आ गया। यहाँ तक समझ गया। क्या किया गया, सबसे पहले मान लिए कि √5 एक रेशनल है, तो जब रेशनल होगा तो वो A/B के फॉर्म में होगा, और A/B को मान लेते हैं ये को प्राइम है। ठीक है, यानी कोई वैसा रिलेशन नहीं कट कुट जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, हम मान लेते हैं कि दोनों को प्राइम है, एक दूसरे से नहीं कट रहा है। तो अब साइड चेंज कर दिए। साइड चेंज करने के बाद क्या हो गया, स्क्वायर कर दिए। यहाँ से हम लोग ये काम क्यों किए हैं, तो ये काम इसलिए किए कि हम लोग को माने हैं √5 रेशनल है, तो रेशनल है तो A/B का फॉर्म में होगा। तो हम लोगों को ये लाना होगा, जो हम लोग माने हैं कि A और B को प्राइम है, तो को प्राइम में कोई भी एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, तो हम लोग को ये लाना है कि नहीं एक के अलावा भी इसका फैक्टर है, एक के अलावा भी फैक्टर हो जाएगा, तो फिर ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। अब देखेंगे इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, एक थ्योरम अभी बताए हम, क्या बताए, एक थ्योरम मैंने अभी बताया कि, एक थ्योरम मैंने अभी क्या बताया, देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया था ना कि अगर कोई प्राइम नंबर है P और वो P A² को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। वो अगर P² जो है
p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है ना कि इट मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब ये डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, जब 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो थ्योरम क्या था, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड a स्क्वायर। अभी हम लोग ऑल्सो डिवाइड a, हम लोग अभी देखे थे थ्योरम में। थ्योरम क्या था कि कोई प्राइम नंबर है अगर p, तो p अगर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p a को भी डिवाइड कर देगा, करेगा ना, ये हम लोगों ने अभी देखा था। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं ना कि 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 प्राइम नंबर है तो 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p फिर 5 जो है a को भी डिवाइड कर देगा ना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक समझ गया ना क्या किया गया। यहाँ पे b स्क्वायर a स्क्वायर 5 आ गया। थ्योरम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई प्राइम नंबर स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, नाउ वी कैन टेक। अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा याद करना होगा इसमें फॉर्मेट, ये फॉर्मेट याद करना होगा। थोड़ा सा समझने वाला तो समझ में आ रहा है कि क्या किए, लेकिन फॉर्मेट याद करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी कैन टेक, हम लोग क्या ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c। a इज इक्वल टू क्या ले लिए, 5c ले लिए। a इज इक्वल टू क्या ले लिए, 5c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c, किसी भी कोई इंटीजर c के लिए हम लोग 5c ले लेते हैं। ये क्यों लिए ज़रा देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 5c ले लिए। अब देखते हैं 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है, यानी a का वैल्यू 5c हम लोग क्यों लिए। अगर देखेंगे ज़रा सा इसको समझेंगे, अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है, मान लेते हैं कि a का वैल्यू 25 है और वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, a, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू, अगर तोड़ेंगे तो 5, या फिर 15 ही लिखते हैं कि 15 5 से डिवाइड होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। यानी कि हम लोग c कोई भी इंटीजर यहाँ डाल रहे हैं, 4 भी डालेंगे तो भी वो 5 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए a बराबर 5c ले लिए। ठीक है, कोई भी नंबर होगा इसलिए डिवाइड हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें a इज इक्वल टू हम लोग क्या किए, इसमें 5c ले लिए। कोई भी इंटीजर a इक्वल टू हम लोग 5c ले लिए। अब देखेंगे क्या करना है, फॉर सम इंटीजर c, किसी भी इंटीजर c के लिए 5c ले लिया। अब इस a का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इस वाले में इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वही लिखते हैं यहाँ पे जो लिए, पुट a इक्वल्स टू 5c इन, क्या था इक्वेशन, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो a का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा ये 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर का 25c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर बाई 5, 5 से 5 बार में कट गया तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5c स्क्वायर। ठीक है, 5 को इधर भेज देंगे तो b स्क्वायर बाई 5 बराबर c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे, याद रखेंगे हम लोग क्यों लिए हैं ये सब चीज़। हम लोग यहाँ 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लाए थे ना, इससे हम लोग क्या निकाल लिए कि a 5 से कट रहा है, a क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं, अगर 3 रहता तो 3 लिखते, √3 प्रूव करना रहता तो यहाँ √3 आता। ठीक है, 2 रहेगा तो 2 आएगा, जो भी रहेगा अपना ले आएंगे। यहाँ से हम लोगों को ये दिखा कि 5 डिवाइड कर रहा है a को, 5 क्या कर रहा है, a को डिवाइड, और हमारे पास जो माने हैं वहाँ a और b ही ना है,
तो हम लोग को ये भी लाना होगा कि 5 डिवाइड कर रहा है बी से, बी को भी, तो बी को डिवाइड करने के लिए ये हम लोग काम किए, ए को हटा दिए। ए को कैसे हटाएंगे, तो ए को मान लेंगे कि 5c के बराबर है। ए कैसे हटता है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में से जो पीछे हम लोग का इक्वेशन यही था ना, तो इसमें से ए कैसे हटेगा, तो ए को 5c मान लिया क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी इंटीजर c है, तो ए हटा दिए 5c लिख करके, 5b²। यहाँ से आ गया क्या, अब यहाँ से देखो दिख रहा है ना, इस इक्वेशन से क्या दिख रहा है कि 5 से b² डिवाइड हो रहा है, तो वही चीज़ लिखेंगे। इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि 5 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स b², सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स b को भी डिवाइड करेगा, क्या करेगा ये, b को भी डिवाइड करेगा ना जी। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को मिल गया कि 5 डिवाइड कर रहा है b को भी, और यहाँ मिला 5 डिवाइड कर रहा है a को भी। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b का 5 भी एगो कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम लोग क्या माने थे कि 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 का भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे लिखेंगे सो a एंड b हैव at least 5 is also a common factor other than 1, यानी 1 के अलावा 5 भी a और b का क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये हम लोगों को पता चल रहा है यहाँ से कि 5 के अलावा भी इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर 5 क्या है, इसका है। तो ये हम लोगों को क्या गलत साबित किया ना, जो हम लोग माने थे, हम लोग क्या माने थे कि इसका और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका कोई और भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम लोग माने थे। पीछे में देख लेते हैं, पीछे में हम लोग क्या माने थे कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसका क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम लोग माने थे उसको गलत साबित कर रहा है। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट्स, तो इसमें हम लोग लिखेंगे आगे दिस कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम्स। तो ये कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है कि a और b को प्राइम है। ठीक है, a और b को प्राइम है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग माने थे। इसमें कंट्राडिक्शन आ गया ना कि ये को प्राइम है, ये को प्राइम तो नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इसमें अब हम लोग लिखेंगे कि सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। इसीलिए हम लोग मानेंगे कि हमारा एजम्पशन जो है वो गलत साबित हो रहा है, हम लोग जो माने थे वो गलत साबित हो रहा है। आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हेंस हमारा एजम्पशन जब गलत साबित हो गया तो हम लोग जो माने थे वो गलत है, यानी बाकी जो होगा वो सही होगा। हेंस √5 इज़ इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल है। बस यही प्रूव करना है इसमें। चलिए लिख लेंगे इसको। ये हो गया, नेक्स्ट लिख लेंगे अगला पेज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सेकंड नंबर में, प्रूव करना है कि 3 + √5 इज इरेशनल। इस बार 3+, अब देखिए √2 √3 √5 यही में से नॉर्मली आता है कोई प्रूव करने। यहाँ पे एग्ज़ाम में नॉर्मली क्या आता है, वो जो देखेंगे क्वेश्चन में नॉर्मली यहाँ पे आएगा, हम लोगों को प्रूव करने ज़्यादातर आता है √5 या फिर √2 या फिर √3, इसी को प्रूव करने आता है इरेशनल, जो पहला क्वेश्चन है। अगर ये नहीं देता है तब इसमें से कोई दे देगा, ठीक है, ये वाला में से। तो ये तीनों का पैटर्न सेम है, जैसा अभी बताए √2 √3 √5, जैसा अभी बताया सबके लिए पैटर्न वही है। √5 की जगह 5 लिखे थे, 5 आते गया, √2 की जगह सब जगह 2 आते जाएगा, 3 की जगह 3 आते जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी एकदम सेम टू सेम लिखना है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पे हम लोग लिखे थे ना 5b² = a², तो √3 प्रूव करने आएगा तो वहाँ आएगा 3b² = a², बस 2 रहेगा तो 2 आएगा, ठीक है, जो नंबर रहेगा वो आएगा। तो पैटर्न सारे का सेम है, एक पैटर्न अच्छे से फॉलो कर लेंगे, देख लेंगे उसको 5 बार 6 बार करके, तो आ जाएगा ध्यान में, दिमाग में। और बाकी तो इसी में ज़्यादा लंबा पैटर्न है, बाकी के लिए कुछ नहीं है। ये सारा के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि ये हम लोग प्रूव कर चुके होंगे, और इसी के आधार पे बाकी अब हम लोग प्रूव करेंगे आगे, ठीक है। इसके आधार पे बेस पे बाकी सारा करेंगे। तो हम लोग को अब प्रूव करना है कि 3 + √5 इरेशनल है। तो चलिए वहाँ चलते हैं कि इरेशनल है या नहीं 3 + 2 √5। कौन अच्छा चल रहा है, हाँ ये अच्छा लाइट है। चलिए, तो 3 + 2 √5 को इरेशनल, तो काम वही करना है सबसे पहले कि एज्यूम कर लेना है हम लोग। क्या एज्यूम करना है कि वो रेशनल है। तो लेट अस एज्यूम, सबसे पहला काम लेट अस एज्यूम, हम लोग एज्यूम करेंगे कि 3 + 2 √5 इज रेशनल। हम लोग जो बोले हैं वो मानेंगे, बिना माने कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या मानेंगे कि 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल है। तो अभी मैंने बताया सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर ये रेशनल है, तो ये किस फॉर्म में हो सकता है, तो ये फॉर्म में होगा a/b के। ये किस फॉर्म में होगा, a/b के। अब वो सब नहीं लिखना है कि को प्राइम था, वो तो उसमें मानना है, उसके लिए पैटर्न फॉलो करना है, बस इसमें माने कि a/b के फॉर्म में है। अब जब ये a/b के फॉर्म में है तो ये देखेंगे ये प्लस में, बस साइड चेंज करना है इसमें, और कुछ काम नहीं है। जो भी रूट वाला, इसमें रूट एगो पक्का रहेगा, ऐसा वाला में प्लस माइनस जहाँ भी मल्टीप्लाई डिवाइड रहे उसमें एक रूट पक्का रहेगा। रूट वाले को छोड़ के बाकी सारे नंबर को उधर भेज देंगे a/b के तरफ। तो 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b - 3। इधर बच गया 2, अभी भी बचा √5 के साथ, तो 5 √2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a - 3b। ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा 2b, b एलसीएम ले लिए थे तो a - 3b हो गया था, ठीक है, और नीचे 2 गया तो 2b हो गया, ठीक है। तो ये तो p/q के फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे ना यहाँ, बस इतना ही करना है कि रूट को अकेले कर लेना है। जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें रूट को अकेले कर लेना है, बाकी सारे नंबर को ट्रांसफ़र कर देना है दूसरे तरफ, ठीक है। तो रूट को अकेले कर लिए, और कुछ तो इधर बचा नहीं रूट की तरफ। अब ये जो है a - 3b/2b जो है, a - 3b/2b जो है इज अ रेशनल है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर, तो जब ये रेशनल है तो ये इसके बराबर है, मतलब कि ये भी रेशनल होगा। तो देयरफॉर √5 इज रेशनल, यानी कि ये भी क्या होगा, रेशनल। बट इट कंट्राडिक्ट्स,
लेकिन ये क्या है, इट इज कंट्राडिक्शन, बट इट कंट्राडिक्ट्स। लेकिन ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट, भ्रम फैला रहा है भाई कि नहीं ऐसे कैसे, हम नहीं है रेशनल भाई, बट इट इज इट कंट्राडिक्ट्स। ठीक है, ये क्या है, कंट्राडिक्ट है, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि अभी हमने पुट किया है, अभी हमने क्या प्रूव किया कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल होता है। अभी हमने प्रूव किया ना, पीछे हमने क्या प्रूव किया कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या रेशनल लिख देंगे, ऐसे कैसे, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, ये रेशनल था तो ये भी रेशनल नहीं हुआ, ये इरेशनल है, यानी कि ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, सो आवर, ये कंट्राडिक्शन है, इसलिए हमारा एजम्पशन जो है वो क्या है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत है। हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये क्या होगा, इरेशनल। बस हो गया। लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अब सब में यही पैटर्न फॉलो होगा टोटल में, क्योंकि अब सिर्फ √5, √2, √3 नहीं रहेगा, देखेंगे 1/, कुछ न कुछ मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट सब में है। ठीक है, तो थर्ड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड क्या बोला है, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है। सेम काम, पहला काम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं बच्चा, तो लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। पहला काम कर दिए। अब जब रेशनल है तो वो किस फॉर्म में होगा, लिख देंगे a/b के फॉर्म में होगा। अब क्या करना था कि √2 वाला को अकेले छोड़ना है, बाकी को साइड चेंज कर देना था। तो √2 वाला नीचे है, इसको ऊपर ले आएंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं है, 1 है तो ये अकेला हो गया। अब बोलेंगे कि √2 = b/a, यही क्वेश्चन किए थे ना, अकेला कर दिए थे। अकेला करने के बाद क्या लिखे थे, इधर जो फ्रैक्शन था वो रेशनल होगा क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अगर वो फ्रैक्शन रेशनल होगा तो इधर वाला भी रेशनल होगा, लेकिन वो कंट्राडिक्शन क्रिएट कर देगा कि नहीं वो तो नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ अब लिख देंगे फिर से हर एक क्वेश्चन में, अब यही पैटर्न होगा बस। तो √2 = b/a, तो सिंस यहाँ लिखेंगे कि b/a क्या है, इज़ रेशनल, ये रेशनल है क्योंकि ये a/b के फॉर्म में है। ठीक है, तो जब ये रेशनल होगा तो उसके बराबर √2 है, तो √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये रेशनल है नहीं, हम लोग लिखेंगे कि रेशनल है लेकिन ये है नहीं। तो अगर लिख देंगे कि √2 इज रेशनल बट इट इज़, लिखेंगे कि रेशनल इसके अनुसार आ रहा है, लेकिन नहीं, ये तो कंट्राडिक्शन है ब्रदर, ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। फिर वही काम, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। जब गलत हो जाएगा हमारा एजम्पशन, हम जो एज्यूम किए थे वो गलत, तो जो क्वेश्चन दिया था वो सही। ठीक है, वो लिख देंगे, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग।
हेंस 1/√2 इज इरेशनल। 1/√2 क्या होगा? इरेशनल होगा। हो गया प्रूव। ठीक है, सेम काम अब सब में सेम होगा, जहाँ भी प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ दिख जाए, यानी सिर्फ शुद्ध रूप से √5 √2 √3 रहेगा, तो पहला जो बताया क्वेश्चन उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। और अगर ये आ गया तो वो ये सब बनेगा, वो जो पैटर्न फॉलो कर चुके हैं वो प्रूव कर चुके हैं, उसके आधार पे बनेगा, उसके बेस पे बनेगा। ठीक है, चलिए ये पिछला क्वेश्चन जैसा है जो अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, √7 √5 है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 7 √5, आगे एक आप लोग होमवर्क में बनाएंगे। तो 7 √5 को करना है, 7 √5 को इरेशनल करना है, तो इसको क्या मानेंगे? लेट अस एज्यूम दैट, मान लेते हैं कि 7 √5 क्या है? इरेशनल, सॉरी रेशनल है, इरेशनल तो प्रूव ही करना है। इज रेशनल, ये क्या है? रेशनल है। तो जब ये रेशनल होगा तो इसके बाद क्या स्टेप था? स्टेप था कि जब ये रेशनल होगा तो ये a/b के फॉर्म में होगा। उसके बाद क्या स्टेप था कि जब ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा तो रूट वाले को हम लोगों को अकेले रखना है, उसको अकेला छोड़ देना है इस दुनिया में। तो रूट को अकेले छोड़ दिए, तो 7 मल्टीप्लाई में है, वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में चल जाएगा, तो 7b हो जाएगा। जब ये 7b हो जाएगा तो वही फिर से वही काम करेंगे। अब ये अकेला हो गया, इसको मानेंगे रेशनल। जब ये होगा रेशनल तो ये भी होगा रेशनल, लेकिन ये हो जाएगा फिर कंट्राडिक्शन कि √5 नहीं है, होता है रेशनल। तो सारे में अब सेम चीज़ लिखते जाना है, लिखते जाना है, बस लिखते जाना है। इसके बाद क्या किया था? पिछला क्वेश्चन भी यही था ना, इसको ले आए, वो हो गया रेशनल, तो वही सब लिख देना है। सिंस a/7b इज रेशनल, जब ये रेशनल होगा तो इसके बराबर √5 है, तो √5 भी रेशनल होगा। अगर √5 रेशनल हो जाता है तो ये कंट्राडिक्शन क्रिएट कर देगा, बट इट इज़ कंट्राडिक्शन। ये क्या कर दिया? कंट्राडिक्शन क्रिएट कर दिया। सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, तो हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है? गलत है। हम लोग सही नहीं हो सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया है वही सही है। हेंस 7 √5 इज इरेशनल। इसको 2-3 बार देखेंगे क्वेश्चन को, √5 √2 √3 वाला, ये सब तो आसान है, एक बार में समझ में आया। √5 √2 √3 वाला देखेंगे एक बार, तब जा करके अच्छे से बनेगा, मज़ा आएगा। लोकेश जी, ट्रिग्नोमेट्री होगा, धीरे धीरे न्यूज़ टाइप से शुरू हो रहा है। लोकेश कुमार हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। ये अभी जैसे चल रहा है नया तरीका से, उस तरह से चलता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। गुड मॉर्निंग प्रवीण बैंड पार्टी टंडवा। चलिए, तो ये एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। ये एक्सरसाइज क्या हो गया? चैप्टर ही ख़त्म हो गया। अब एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ये आप लोगों का होमवर्क, सेम काम करना है अब। ठीक है, सेम काम करना है, बस जो कर दिए हैं। जो क्वेश्चन आएगा, इतना जो पढ़े रियल नंबर का एक एक्सरसाइज जो पिछला वीडियो में हुआ, और ये दूसरा एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन रहेगा रियल नंबर का मेन रूप से यहीं से तो रहेगा, या तो LCM HCF वाला दे देगा, या फिर ये प्रूव करने देगा कि √2 को इरेशनल करिए, √5, उसका एक अलग पैटर्न, उसको 3-4 बार देख लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, और ये बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, उसके बेस पे ये सारा बन जाता है। तो इसको ख़त्म कर दिया जाए अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को, और ये चैप्टर भी ख़त्म। न्यू सेशन में न्यू चैप्टर होगा।
नमन ग्रोवर जी, कौन सा क्वेश्चन दोबारा समझाना है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा करवाना है लोकेश? कौन सा एक्सरसाइज करवाना है लोकेश? (7√4) वाला, 7√4। नमन ग्रोवर, 7√4 कहाँ से है? 7√5 है। √4 रेशनल है, √4 निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, 7√5 है। 7√4 रहेगा तो वो इरेशनल होगा ही नहीं। जैसे 7√4 अगर रहेगा तो वो इरेशनल कैसे होगा? √4 तो बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 7 2 जाइए तो साफ साफ रेशनल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देना है वैसा ना, 7√5। तो इसको सिंपल सा बात है, जैसा कि पिछला वाला में हम लोग देखेंगे 7√5 वाले में क्या किया है हम लोग को? रेशनल इरेशनल प्रूव करना था। तो जब इरेशनल प्रूव करना है तो उसको रेशनल एज्यूम करेंगे। गलत मानेंगे तभी तो गलत होगा। मानना गलत चीज़ है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत नहीं दिया है, हम लोग गलत एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ऐसा कुछ है और उसको गलत साबित कर देंगे। जो हम लोग माने हैं उसी को गलत साबित कर देंगे। तो हम लोग एज्यूम किए हैं कि 7√5 क्या है? एक रेशनल है। 7√5 को रेशनल मान लिए, उल्टा मान लेंगे, इरेशनल बोला है ना तो रेशनल मान लेंगे। तो 7√5 जब रेशनल होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा। पहला वाला वीडियो में बताए थे कि रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में होता है, तो ये a/b के फॉर्म में होगा। अब क्या करना है बताए हैं कि रूट वाला जो नंबर रहेगा उसको अकेले रखना है, बाकी सारे नंबर को ट्रांसफ़र कर देना है। जहाँ भी प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट वाला या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में रहे क्वेश्चन रूट के साथ, वैसे वाले के लिए सिर्फ √5 √2 को अगर करना है तो उसके लिए जो पहला क्वेश्चन बताया वो वाला देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 को दूसरे साइड भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा। तो ये अगर इंटीजर था तो 7 से मल्टीप्लाई होकर अभी भी इंटीजर रहेगा, a/b के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई होकर अभी भी वो क्या रहेगा? रेशनल नंबर ही। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस मान, जबकि ये हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि ये a/b के फॉर्म में है, तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन हम लोग पहला क्वेश्चन प्रूव किए थे, क्या प्रूव किए थे? कि √5 इरेशनल होता है। इसको बेस बना करके हम लोग बोलेंगे कि नहीं, √5 रेशनल है इसके अनुसार, लेकिन ये कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कंट्राडिक्शन, यानी कि ये विवादास्पद है, विवादों में है ये भरा हुआ। इसीलिए हमारा एजम्पशन जो होगा वो रॉन्ग, जो हम लोग माने थे वो गलत होगा, क्योंकि हम लोग माने हैं कि ये रेशनल है लेकिन √5 यहाँ पे क्या है? इरेशनल है, इसीलिए ये भी इरेशनल होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा देर वेट करिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का लगवा देते हैं किसी और सर से, ठीक है, लोकेश कुमार। इसको ख़त्म करते हैं इस क्लास को, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा कल एग्ज़ाम है। कल क्या चीज़ का एग्ज़ाम है? लेकिन अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है नमन कुमार, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में होगा, ये नया तरीका से शुरू से नए वाले बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है, ऐसे देख लेंगे। अब अगला क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है।